हेलो विद्यार्थी मित्रों। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है हमारा, उसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले उसे जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हमें इस चैप्टर में 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब क्वेश्चनों में हमें जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है, अर्थात इसमें से कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन नहीं है, ये जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि द्विघात समीकरण का जो मानक स्वरूप है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मानक स्वरूप होता है। अर्थात जिस प्रश्न का उत्तर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से आ रहा है तो वह द्विघात समीकरण है, और जिसका उत्तर ऐसा नहीं आ रहा है वह द्विघात समीकरण नहीं। जैसे मान लो आपका कोई आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मान लो ये कोई आपका सवाल का आंसर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर a है तो यहाँ पर आप कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये देखो बी एक्स है तो यहाँ पर देखो b की जगह पे मान लो 5 आ गया, फिर x है तो बी एक्स भी दिख रहा है। लास्ट में c यानी अचल पद, कोई भी संख्या हो सकता है 1 से लेके कोई भी, तो ये 2 आ गया। अर्थात इस तरह का आंसर दिख रहा है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैंने माइनस 5x कर दिया प्लस 2। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है विद्यार्थी मित्रों, आपको सिर्फ देखना है कि मानक स्वरूप से दिख रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं। मानक स्वरूप जैसा है तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो नहीं है विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, इसमें आपको सब प्लस है, इसमें यहाँ माइनस है, ये सब आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस स्वरूप में अगर आंसर आपका आता है तो वह द्विघात समीकरण है, राइट। अन्यथा अगर आंसर इस तरह से नहीं आ रहा है तो नहीं। चलो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस 1 होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। x प्लस 1 होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में a बराबर कितना मानेंगे x और b बराबर कितना मान लेंगे a, यानी a तुम्हारा x हो गया और b तुम्हारा 1 हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब a कितना है, a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2। a के जगह पे क्या लिखेंगे हम x, और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको आप यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर। अब क्या करना है, 2 का गुणा x में कर दो 2x, फिर माइनस है, फिर 2 का गुणा 3 में कर दो 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को ऐसे लिख दिया, बराबर के बाद 2x है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो 2x के आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो प्लस 2x बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और -6 बराबर के इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और सबके बराबर में क्या मान लो, 0 मान लो। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब हमें क्या करना है, ध्यान रखो, सबसे पहले आपका जो एक्स स्क्वायर है वो लिख दो। अब ये देखो ये +2x है और ये -2x है, तो +2x -2x क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा आपका, +1 बचा और +6 बचा, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 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 और बड़ी संख्या 6, 6 का चिन्ह प्लस, यानी बराबर 0, यानी x की घात 2 प्लस 7 बराबर 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की घात 2 प्लस बीच में जो x वाला पद नहीं है उसे हम 0x मान सकते हैं, और +7 बराबर 0। अब आप देख लो, ax² प्लस bx प्लस c, इस स्वरूप में ये क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। ये देखो x², ये x के लिए ये अचल पद, ठीक है, यानी यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से ये सॉल्यूशन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारा x² - 2x बराबर कोष्टक में -2 कोष्टक में 3 - x। चलो सॉल्व करते हैं। पहले x² - 2x, इसको कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, बराबर -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6 आएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। पहले तो -2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x² - 2x ऐसे रहने दो, -6 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और +2x बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, और पूरे के बराबर में हम क्या मान लेंगे, 0। अब क्या करना है, ध्यान दो, पहले x² लिखा, ये -2x, ये -2x, माइनस माइनस प्लस, यानी इनको जोड़ेंगे तो -4x आएगा, और क्या बच गया आपका, +6 बराबर 0। अब आप चेक कर लो, ax² प्लस bx प्लस c, इससे ये स्वरूप तुम्हारा क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, तो यह द्विघात समीकरण है। ओके विद्यार्थी मित्रों, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3, ये आपका क्वेश्चन है। आसान है, बस ध्यान रखना है। सबसे पहले याद रखो कि x - 2 पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x + 1 है। पहले क्या करना है आपको, पहले तो x लिख देने का और x का गुणा x + 1 में कर देने का, फिर -2 लिख देने का और उसका गुणा x + 1 में करने का। ठीक इस प्रकार इधर भी करो, पहले x लिखो, उसका गुणा x + 3 में करो, फिर -1 लिखो, उसका भी गुणा x + 3 में करो। अब x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x, फिर -2 का गुणा x में करेंगे
तो 2x, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बराबर, फिर x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 3 में करेंगे 3x, माइनस 1 का गुणा x में करेंगे -1x, फिर माइनस और प्लस माइनस और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आपको आया होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, प्लस एक्स माइनस 2x, प्लस एक्स के आगे कुछ नहीं तो कितना मान लो 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 एक्स गया तो 1 एक्स बचा। बड़ी संख्या 2 है, 2 का चिन्ह माइनस है तो माइनस ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x, फिर -2 बच गया बराबर। इस तरह यहाँ भी करो, एक्स स्क्वायर ये +3x है, ये -1x है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2x, बड़ी संख्या 3 है, 3 का चिन्ह प्लस है, लास्ट में बच गया -3। अब क्या करने का, एक्स स्क्वायर -1x को सिर्फ x भी लिख सकते हो, -2, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है बराबर किधर आएगा तो -x स्क्वायर, प्लस 2x बराबर किधर आएगा तो -2x, -3 बराबर किधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और सबके बराबर में क्या मान लेने का 0। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये -x है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, और ये -2x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x और 1x कितना हो गया 3x, बट क्या लिखेंगे -3x क्योंकि 2 बड़ा है, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारा -2 और +3, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 3 में से 2 गया तो 1, और बड़ी संख्या 3 है, 3 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस, तो -3x + 1 बराबर 0। यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मानक स्वरूप से मूल स्वरूप से नहीं मैच कर रहा है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, x - 3 2x + 1 बराबर x कोष्टक में x + 5, ठीक है, x + 5। करना क्या है, सबसे पहले x का गुणा 2x + 1 में कर दो, फिर -3 का गुणा भी 2x + 1 में कर दो बराबर, x का गुणा x में करो तो x स्क्वायर प्लस x का गुणा 5 में करो तो कितना आएगा 5x। अब x का गुणा 2x में करो तो 2 ऐसे ही आएगा, और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में करेंगे x, माइनस 3 का गुणा 2x में करो तो 3 दूनी 6 और x, और फिर विद्यार्थी मित्रों ध्यान रखना 3 के आगे माइनस है, 1 के आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 3 1 कम 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, 2x स्क्वायर ऐसे लिख दो प्लस x माइनस 6x, प्लस x के आगे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया कितना बचा 5x, बड़ी संख्या 6, 6 का चिन्ह माइनस, और क्या बच गया -3 बराबर क्या है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करना है आपको पता होना चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x -3, अब इसके आगे क्या है प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो -x स्क्वायर, और प्लस 5x बराबर के इधर आएगा तो -5x, और पूरे के बराबर में क्या मान लेंगे हम 0 मान लेंगे। अब क्या करना है ध्यान दो, ये 2x स्क्वायर प्लस में है और ये x स्क्वायर मतलब इसके आगे 1 ले लो माइनस में है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर बचेगा, फिर ये -5x क्या हो जाएगा -10x, और फिर क्या बच गया आपका -3 बराबर 0। अब आपको अच्छे से मालूम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल स्वरूप से ये मैच कर रहा है, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण
है विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 5। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x - 1 पहले कोष्टक में है, फिर x - 3 दूसरे कोष्टक में है, बराबर x + 5 पहले कोष्टक में है और x - 1 दूसरे कोष्टक में। ये भी एकदम आसान है। पहले क्या करोगे आपको पता होना चाहिए। पहले 2x का गुणा x - 3 से कर देंगे, फिर -1 का गुणा भी x - 3 से कर देंगे बराबर। इधर भी वैसे है, x का गुणा x - 1 से कर देंगे, फिर +5 का गुणा x - 1 से करेंगे। चलो 2x का गुणा x से करोगे तो क्या आएगा, 2x² माइनस 2x का गुणा 3 से करो तो 2 तिहाई 6x माइनस 1 का गुणा x से करो तो x ही आएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा 3 से करो 3 बराबर x का गुणा x से करो तो क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों, x² माइनस x का गुणा 1 से करेंगे तो x प्लस 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x प्लस माइनस माइनस और फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 और पूरे के बराबर में क्या मान सकते हो 0। सॉरी अभी 0 मत मानो, अभी सॉल्व करो पहले। अब देखो 2x², ये -6x है और ये -1x है, तो माइनस माइनस प्लस तो -7x, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 6, 6 का चिन्ह माइनस है और +3 बराबर, इसको भी सोल्व कर दो x², ये -1x है, ये +5x है, इसके आगे कुछ नहीं तो -1, ठीक है। तो -1x + 5x, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से एक गया, क्या बचा 4x, बड़ी संख्या 5, 5 का चिन्ह प्लस है और लास्ट में बच गया -5। अब क्या करना है आपको अच्छे से मालूम है, 2x² -7x + 3 लिखने के बाद बराबर की बाद वाली संख्या को सबको इधर लाओ, ये +x² इधर आएगा -x² प्लस 4x इधर आएगा -4x -5 इधर आएगा तो +5। अब पूरे के बराबर में क्या मानो विद्यार्थी मित्रों 0। आप क्या करेंगे ध्यान दो, 2x² लिख दो, ये रहा -7x, ये रहा -4x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 11x माइनस में आएगा। फिर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। पहले ये +2x² है और ये माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो 1², तो प्लस माइनस माइनस 2x² में से एक x² घटेगा तो x² आएगा, फिर -7x और -4x तो -11x आएगा, फिर +3 और +5 तो कितना आएगा 8, यानी x² -11x + 8 बराबर 0। अब ये देख लो आप, ax² + bx + c से मैच कर रहा है, तो यह द्विघात समीकरण है। आपका आंसर आएगा x² -11x + 8, तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। ओके विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा पूरा होता है। अब चलो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको सोल्व नहीं करना है, x² + 3x + 1 ये तो परफेक्ट है, बट x - 2 का होल स्क्वायर को आपको सोल्व करना है। अब इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से, x - 2 का होल स्क्वायर का मतलब होगा a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ a बराबर कितना ले लेंगे x और b बराबर कितना ले लेंगे 2। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। अब a² मतलब किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, -2 a की जगह पे क्या लिखेंगे x और b की जगह पे क्या लिखेंगे 2, और प्लस b का स्क्वायर मतलब b माने हैं 2, तो 2 का स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर आ गया, अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो -4x आएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी x² -4x, ठीक है, +4, ये आपका सॉल्यूशन आया। ओके, x² -4x + 4, तो आपको यहाँ पर रख देना है x²
-4x और +4। अब क्या करना है इसको, x² + 3x + 1। अब ये +x² इधर आएगा तो -x², -4x इधर आएगा तो +4x और +4 इधर आएगा तो -4, और पूरे के बराबर में क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये +x² है, ठीक है, और ये -x² है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब +3x और +4x कितना हो जाएगा, 7x, और +1 और -4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, बड़ी संख्या 4, 4 का चिन्ह माइनस, तो 7x - 3 बराबर क्या आएगा, 0। और आपको अच्छे से मालूम है कि ये मूल स्वरूप से मैच कर रहा नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया आपको? ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है, 6 भी होता है पूरा। ओके, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7, इस पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। x+2 यानी x+2 पूरे की घात 3 बराबर 2x कोष्टक में x⁻² - 1, ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। अब x+2 पूरे की घात 3 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, x+2 पूरे की घात 2, x+2 पूरे की घात 1। आप ही दिमाग लगाओ, x+2 पूरे की घात 2, x+2 पूरे की घात 1, यानी गुणा स्वरूप में मैंने इसको लिखा है, तो घात 2 और 1 अगर जुड़ जाएगा तो 3 आएगा, यानी आपको x+2 की घात 3 को कैसे लिख देने का, x+2 की घात 2, x+2 की घात 1, तो x+2 कॉमन ले लोगे और 2 और 1 3 घात को जोड़ोगे तो 2 और 1 3, यानी बराबर है ना। फिर क्या करना है, इसको सोल्व कर दो, 2x को x² से गुणा करोगे तो 2 ऐसे रहेगा, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ 2 है तो x की घात 3 हो जाएगा, माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, x+2 के होल स्क्वायर को सोल्व करना है। आपको पता है कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इस तरह से, अब आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, राइट। इसका फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे x और b की जगह पे क्या लिख देंगे 2, प्लस b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, यानी आंसर आएगा x² प्लस 2x का गुणा 2 में करेंगे तो 4x और 2 का स्क्वायर 4, यानी आपका आंसर आएगा x² प्लस 4x प्लस 4। तो आपको यहाँ पर लिख दो x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब क्या बचा कोष्टक में, x+2 की घात 1 यानी वो x+2 ही रहेगा, और यहाँ पर तुम्हारा है 2x की घात 3 माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दो, आपको सिंपल सी बात है कि ये जो है इसमें एक बार x का गुणा करेंगे, एक बार 2 का करेंगे, तो पहले x लिख दो और x² प्लस 4x प्लस 4, फिर क्या करो प्लस 2 लिख दो और फिर से x² प्लस 4x प्लस 4, और बराबर में क्या है तुम्हारा, इसको रफ कर दो, ये आपको समझ में आ गया होगा। बराबर में क्या है यहाँ तुम्हारा 2x की घात 3 माइनस 2x, आ रहा है समझ में। अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, x का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, x का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 3 आएगा, प्लस x का गुणा 4x में करेंगे तो 4x² आएगा, प्लस x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x आएगा, प्लस 2 का गुणा x² में करेंगे तो 2x² आएगा, प्लस 2 का गुणा 4x में करेंगे तो 8x आएगा, प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आएगा, और लास्ट में आएगा 2x की घात 3 माइनस 2x। अब क्या करना है, ध्यान देना थोड़ा सा,
पहले x की घात 3 लिख दिया। अब ये 4x की घात 2, 2x की घात 2, तो कितना हो जाएगा 6x की घात 2, फिर प्लस 4x प्लस 8x, तो 8 4 12x, फिर क्या बच गया प्लस 8 बच गया, प्लस 8 बच गया। इतना तो सॉल्व कर दिया मैंने। अब प्लस 2x की घात 3 बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2x की घात 3, माइनस 2x बराबर के इधर आएगा तो प्लस 2x, और पूरे के बराबर में हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान रखना ये x की घात 3 है और ये माइनस 2x की घात 3 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लो, और ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस 2x की घात 3 में से 1x की घात 3 घटेगा तो बचेगा x की घात 3, बड़ी संख्या 2 तो माइनस में आएगा, यानी माइनस x की घात 3 आया। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस 6x की घात 2 बचा तो इसको सेम टू सेम लिख दो। ठीक है, अब ध्यान रखना ये प्लस 12x है और ये प्लस 2x है, तो 12x 2x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बच गया आपका प्लस 8 बच गया, तो ये प्लस 8 लिख दो। ठीक है, बराबर में क्या मान लो 0, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आ गया समझ में? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके, जो हमारा 4.1 का छेला क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे ध्यान दो, पहले ये तो सेम टू सेम लिख दो, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन x माइनस 2 पूरे की घात 3, अब इसको भी तरीका मैंने आपको बता दिया, प्लस में तो माइनस में भी वही समझो, x माइनस 2 पूरे की घात 2, फिर x माइनस 2 पूरे की घात 1। समझ में आ गया? तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, घात मिलके 3 हो जाएगा, और x माइनस 2 कॉमन, यानी मैंने जो लिखा है वो x माइनस 2 पूरे की घात 3 ही है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये आपका सेम टू सेम होगा, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर, अब आपको क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, x माइनस 2 पूरे की घात 2 को सोल्व करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा वो आप देख लो, यहां पर मैं आपको सोल्व कर रफ कर रहा हूं, x माइनस 2 पूरे की घात 2, अब इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका क्या होगा फॉर्मूला। ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, माइनस 2 ए के जगह पे एक्स और बी के जगह पे क्या लिखेंगे 2, प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी कितना होगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, और x माइनस 2 की घात 1 करोगे, x माइनस 2 की घात 1 करोगे तो x माइनस 2 ही होगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये रफ था, इसको अपने रफ कर रहे हैं। समझ में आया आपको इतना? अब क्या करना है ध्यान दो, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 ऐसे रहने दो। अब क्या करना है, ये जो है ना इसमें एक बार x का गुणा करना है, एक बार माइनस 2 का। तो पहले x का गुणा करेंगे तो x लिखेंगे और फिर इसको कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर, गुणा करो, x का x की घात 2 से करो, x की घात 3 माइनस x का 4x से करो, 4x स्क्वायर प्लस x का 4 से करो 4x, फिर माइनस 2 का x स्क्वायर से करो
तो माइनस 2x², फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 चौके 8x माइनस प्लस माइनस, फिर 2 चौके 8। बोलो समझ में आया। अब आपको क्या करना है, पूरा लिख दो, x³ माइनस 4x² माइनस x+1, x³ प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस x³ माइनस 4x2 तो प्लस 4x² प्लस 4x है तो माइनस 4x, माइनस 2x² है तो प्लस 2x² प्लस 8x है तो माइनस 8x, ठीक है, और माइनस 8 है तो प्लस 8। आ रहा है समझ में। चलो अब इसको देखते हैं, ध्यान से समझते हैं क्या करेंगे भाई। चल, ये प्लस x³ है और ये माइनस x³ है, ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी मित्रों, कट जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस 4x² और ये प्लस 4x², तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या स्क्वायर में, प्लस 2x² बचा, इसको आप लिख दो, लिख दिया। फिर क्या करना है, ध्यान देना आप, ये माइनस 8x है, ये माइनस 4x है और ये माइनस इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो सब माइनस है, तो उसको जोड़ दो, तो 8 4 12 और एक 13x आया, और बड़ी संख्या कौन है, 8, 8 का चिन्ह माइनस, तो माइनस 13x, और फिर ये प्लस 1 है और ये प्लस 8 है, तो 8 और 1 9 प्लस 9 बराबर 0। अब आप चेक कर सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c का स्वरूप में ये है, तो यह द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा 4.1 चैप्टर नंबर 4 का होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सम्स के साथ, वो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन अंदाज में। जय हिंद, राधे राधे।